नाम दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, वो आपका प्रेम है ना, आपको हाँ दिख रहे हैं। हाँ, तो बस अपना बनाना भगवान को, नाम और रूप अपना। तो फिर वो जब वापस आ जाए मेरे पास तो उसकी उसकी और एक विशेषता बताता हूँ। तो लास्ट टाइम जहाँ पर हमने छोड़ा था जिस विषय को, उसको यहाँ से फिर से प्रारंभ करने के लिए कहा कि इसमें ये बहुत जल्दी गति मिलेगी अपनी साधना को, बहुत जल्दी जल्दी काम होगा और बहुत अच्छी तरह से होगा अगर भगवान के, ईश्वर के किसी नाम रूप को अपना ले तो। और दिस इज़ वन एग्जाम्पल, दिस इज माई एग्जाम्पल। अगेन रिमेंबर, मेरा जो है वही तुम्हारा होना चाहिए ऐसा नहीं है ना। हर एक का पति अलग होता है, हर एक का बेटा बच्चा अलग होता है, हर एक माँ को अपना बेटा वो पैसा अच्छा लगता है, दिखता अलग है। तो हाँ, मैचिंग है, मैचेस यू। धनुष का होना चाहिए कि क्या, जब मैं रूप तो मैं करती हूँ कि उसके हाथ में धनुष होना चाहिए कि नहीं? ना आप मेरा आपका प्रेम जिस पर होगा वो मैं नहीं कह सकता। सो दूसरी बात इसके विषय में है कि जैसे मैं अगर इसको मुझे आपको समझाने के लिए बात कहता हूँ कि अभी मैं यहाँ से ऐसे रख रहा हूँ तो नहीं तो आकार दिख रहा है ना। नहीं सुनो तो मेरी बात सुन लो, अब शांत बैठो, अब शांत रहे, है ना। तो कृष्ण का नहीं कह रहा मैं, खाली शेप दिख रहा है ना, शेप, यू आर एबल टू सी द शेप। कैसा दिख रहा है शेप? एक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है ना। जैसे हृदय का होता है, जैसे इधर ऐसा चार बाजू दिख रही है ना, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऊपर में, एक नीचे है ना। तो एक क्या होता है अंदर में, ये बातें शास्त्रों की, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ। हर एक में इसलिए अपना बनाना चाहिए कि अपना अंतःकरण होता है, नाम सुना होगा ना, अंतःकरण। अंतःकरण मतलब इनर डिवाइस, अंदर में जो, जैसे आउटर डिवाइस है आपकी, मिक्सी है या कोई स्पीकर है, माइक्रोफोन है, ये बाहर के करण है, उपकरण है ना। जैसे मेरे कान बाहर है, नाक बाहर है, आँख बाहर है, मुंह बाहर है, और जीभ भी बाहर ही आती है, अंदर नहीं जाती है ना। अंदर आती तो मुश्किल हो जाती है, जीभ भी बाहर आती है, सब बाहर वाले करण है, इससे बाहर का मसला। लेकिन हमारे अंदर में भी कारण है एक, मतलब डिवाइस है, अपैरेटस है, जिसको अंतःकरण कहते हैं। अंत मतलब अंदर का, है ना। तो उसके चार बाजू होते हैं, एक ही होता है डिवाइस होता है, उसके चार, अभी जो मैंने शेप दिखाया ना, उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार मतलब कैसे होता है कि ऊपर वाला ये मन, ये सॉरी इधर से ये मन बुद्धि चित्त और ये अहंकार होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जब ये चारों एक में हो जाए, मन में भी कृष्ण है, बुद्धि में भी कृष्ण है, चित्त में बैठ गया है कृष्ण, और अपना अहम भी जो है, अहंकार भी जो है वो कृष्ण को लेकर के है। अपना छोटा अहंकार नहीं, अपने शरीर को लेकर के, अपने नाम को लेकर के अहंकार नहीं, अपने रूप को लेकर के अहंकार नहीं है। जब कृष्ण के नाम को लेकर, नहीं तो क्या होता है वास्तव में, अपने नाम का अहंकार होता है ना। जित्तू भाई है और कोई बड़ा हल फलाना है, संत है, गुरु है, कोई जो भी होते होंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी है, ये सब क्या नाम है। और उनके रूप को लेकर के, या तो अपने रूप को लेकर के, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, या वो वैसे कितने बॉलीवुड के है, इतनी सुंदर है। तो किसी एक जो छोटे एक व्यक्ति के लेकर के नाम रूप को लेकर के जब अहंकार हो जाए तो फिर वो स्वार्थ में होता है। और जो पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम जो है, उसके नाम और रूप को लेकर के जब अहंकार हो जाए, मैं तो हूँ लेकिन मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे है, इसमें प्रधान कौन हो गया? कृष्ण हो गया, है ना। नहीं तो अगर कृष्ण को भुला दिया अगर मैंने, तो मैं हूँ, फिर मैं ऐसा हूँ, फिर मैं वैसा हूँ, मेरा ये मेरा वो, ये सब बह जाएगा। जैसे दूध हम गर्म करते हैं तो उस पर वो साय आती है ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, उसके लेयर आ जाता है, वो मलाई है ना, मलाई जो रबड़ी आती है। तो किसी जिसको अच्छे नहीं, तो वो क्या है, उंगली से पकड़ के बाजू में कर देते ना, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका विशेष किसकी हल्का सा लहर है। ऐसे ये जो सारा संसार है, खाली मैं नहीं, खाली हम एक नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड मात्र जो है संसार, वो भगवान की दृष्टि से अगर देखे तो इतना सा ऐसे ही जो वो, तो उंगली से उठा के बाजू रख दे संसार को, इसका तो कोई कीमत ही नहीं है, जैसे इसमें कोई विशेष। और जब वो उस पर, या तो फिर किसी तालाब में, किसी मटके में पानी रखा और उस पर पत्ते गिर गए, कचरा गिर गया, तो उसको
करके या उसको छलनी से निकाल के देते ना, उसके बाद में फिर बराबर दिखता है सूर्य का प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब, तब तक कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जो मन में गाल है, मन में जो कचरा पट्टी है, ये जब बाहर जो हो तब उसमें जो रिफ्लेक्शन दिखता है, उसमें जो स्वच्छता दिखाई देती है हमारे मन में। अपने ही मन को जब अच्छा लगता है, जब सात्विक व्यवहार करते हैं, हमें ही अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति हो रही है, कितना अच्छा लगा। ये अच्छा आया कहाँ से, अच्छा कैसे लगा, किसने डाला तो नहीं बाहर से, किसी ने कुछ अंदर में खोल के, है ना। और अच्छा पहले ही था, पहले ही से था, लेकिन वो कचरा को वहाँ उस वातावरण में तो ऊपर के दिखाई देने लग गया अपने अंदर की अच्छाई। ऐसे इसलिए अपने आप को जितना स्वार्थ कम करे और परमार्थ बढ़ाए, उतनी सिद्धि होती है। इसलिए मन में भी जो अपने आराध्य है, अपने इष्ट है, उसके विषय में विचार करे, उसी के विषय में वाणी से बात करें, जितना संभव है उतना। हमेशा सदैव तो नहीं है संभव, हमेशा ऑफिस में जा कर के तो हम अपने मीटिंग में कृष्ण कृष्ण नहीं कर सकते, तो करना पड़ता है। और उसकी वैसी माम अनुस्मर युद्ध च 8वां अध्याय जब आएगा अक्षर ब्रह्म योग, वहाँ पे भगवान ने ये नहीं कहा वहाँ अर्जुन को कि तू बस बैठ जाए उधर रथ में पीछे, अब मेरा नाम ले, कृष्ण कृष्ण कर, कुछ नहीं, सब हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा है ना। वो युद्ध करना पड़ेगा बोला, लेकिन माम मतलब मेरा अनुस्मरण कर, अनुस्मरण मतलब बैकग्राउंड में, खोपड़ी के पीछे ध्यान में रखना, मैं हूँ करके, तेरे साथ हूँ, तेरे सामने हूँ, है ना। तो मेरे को भूलना मत, मेरी याद रखना, और फिर युद्ध कर। पहले का माम अनुस्मर, ऐसा नहीं कि पहले युद्ध कर बाद में बीच में कुछ करके अलार्म लगा के 108 बार करके मेरी याद कर लेना बीच में। अनुस्मरण जैसे मूवी देखते हैं हम लोग थिएटर में जाके, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है मूवी में, गाना हो रहा है, नाच हो रहा है, बंदूक हो रही है, गुंडा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, पीछे में बैकग्राउंड में पूरे समय क्या है, पर्दा है। बैकग्राउंड में पूरे समय वो पर्दा है कि नहीं, पर्दे को अगर हटा दिया तो सारी मूवी गायब। वो सीटी बजाने लग जाते, चिल्लाने लग जाते, उठ जाते हैं, है ना। क्या हो गया, तो पर्दा ही फट गया, पर्दा ही नहीं है, पर्दा ही गायब। कहते पर्दे की तो ज़रूरत है, बिना पर्दे की सिनेमा नहीं दिखता। और उस सिनेमा में इतने रत हो जाते हैं, किसी के ध्यान में नहीं, कोई सोचता भी नहीं है कि ये पर्दा है इसलिए सिनेमा है। वो जो पर्दा जो है पीछे में है, लेकिन समझ में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है, उसको अनुस्मर कहते। ऐसे भगवान को हर कार्य करते समय, हर शब्द उच्चारण करते समय, हर विचार के समय यह मन में रखे कि भगवान रूपी पर्दा चेतना रूपी, चैतन्य रूपी पर्दा है। और फिर उसके बाद भगवान खुद ही कहते और युद्ध भी कर, माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात्, है ना, सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात्, देयरफॉर, उसका हिंदी में अंग्रेजी में सब समय, एट ऑल टाइम्स मेरा स्मरण कर। स्मरण मतलब सब, अगेन फिर से ध्यान से, गलत फहमी होती है। अब किसी से बात करनी है तो उससे बात करनी तो पड़ेगी, ढंग से बात करनी पड़ेगी, समझेगा नहीं तो बैकग्राउंड में रखना, माम अनुस्मर युद्ध च। तो ऐसा जब जो भी कार्य होता है, इसलिए ये बात निकाली कि जो आज कर्म योग चल रहा है, अभी अध्याय कर्म योग है। पिछली बार हमने धीरे धीरे समझ लिया था, मैंने अलग अलग कथाएं बताई थी पिछली बार, याद है ना, कि लेके एग्जाम्पल रियल ट्रू स्टोरीज, क्रिश्चियन के, हिंदुओं के, ये वो करके, चर्च की, मिनिस्टर्स की, क्रिकेट की, अलग अलग स्टोरीज से समझाया थी कि कौन सा कर्मयोग कैसा होता है। अगर भूल गए होगे, संभव है, होता है, तो मैं फिर से व्हाट्सएप में डालता हूँ, या तो फिर यूट्यूब चैनल फिर से सुन लेना ताकि पक्का हो जाए, है ना। नेपाल की तो बहुत लंबी यात्रा है, सुन सकते हैं है ना। सो ये जो है इतने छोटी सी पंक्ति में भगवान ने तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसको पैक कर दे, अपने इधर बिठा दे, तो वो कर्म योग हो गया कि भगवान का स्मरण करे। ऐसे ही 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत ज़्यादा टेंशन अपनी अकल को मत दे, अपने खोपड़ी को बहुत खींचातानी करके कैसा है समझ रहा ना नहीं, ये अपने को संस्कृत नहीं आ रहा, अभी पहले संस्कृत के कोर्सेरा में कोर्सेज लेते हैं, किसी पंडित के साथ अभी शुरू करते हैं, ये छोटी वाली ये है कि बड़ी वाली ये है, ये ऐसा कर दिया तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसको अभी समय नहीं छोड़ो। भगवान कहते एक काम कर, अर्जुन को कह रहे सीधा सिंपल, यत् करोषि जो भी करता है, यद् अश्नासि जो भी खाता है, देखना खाना जो भी है ना,
यद करोषि यद जुहोसी, जो भी यजन हवन जिसको जो भी देता है, ददासी यत मतलब देना है, यद तपस्यसी जो भी हार्ड वर्क जिसके पीछे लगा हुआ है, कौन्तेय मतलब अर्जुन, तत्कुरुष्व मदर्पणम, ऐसा कर देना मन में कहना ये तेरे लिए क्या, कृष्ण भगवान को कहना हरि अर्पण, कि तेरे नाम से तेरे लिए, तेरी ताकत उसी ने दी है, अकल भी उसी ने दी है, सामग्री भी उसी ने दी है, तो तेरे को इतना भी कर दिया तो साधुरेव चमंतवा पिचेत सुधुराचरो, बुरे में बुरा तो होगा, फिर भी इतने फॉर्मूला से बड़े में बड़ा साधु हो सकता है। इसका अगर उदाहरण देखना ही चाहो, झूठ लगती हो बात कि ऐसा नहीं हो सकता, बुरे में बुरा व्यक्ति अच्छे में अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है, तो इधर उधर मत देखो, इधर देखो, आपके सामने बैठा है, बात कर रहा है जो मैं अभी कह जा रहा हूँ, मैंने अपनी कथा सुनाई थी पिछली बार ये भगवान के वचन को प्रमाणित करने वाला तो मैं खुद ही हूँ ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जितना आसानी से इस मार्ग को स्वीकार करेंगे, जितनी सहजता से, जितनी सरलता से, सीधे हृदय से इसको स्वीकार करेंगे, नहीं बस भगवान कहे तो बस ये ठीक होगा, इससे ऊंचा नहीं हो सकता, इतना आसान हो सकता है, इतना सरल हो सकता है। अगर अपना बीच में टांग ना अड़ाए तो ऐसा क्यों वैसा क्यों, उससे भी होता है ऐसा क्यों वैसा क्यों, कि उत्तर तो है। 12वां अध्याय जो है भक्ति योग, उसके प्रारंभ में अर्जुन पूछता है ये ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन ये तो ऐसा कहते हैं, वो तो वैसा कहते हैं, ये करूँ कि वो करूँ। भगवान कहते वो ऐसा क्यों वैसा क्यों वाले भी इधर ही आ जाएंगे बाद में, लेकिन उनको बहुत समय लगेगा और लंबी यात्रा होगी, बहुत कष्ट होंगे करके। ये सीधा मार्ग बता रहा हूँ पतली गली से, है ना। इसलिए प्रेम मार्ग भक्ति कहते हैं, लेकिन प्रेम मार्ग सबसे सरल, और उसमें कुछ समझने की बात, समझाना क्या है प्रेम को, सीधी बात है, किसको प्रेम को क्या समझाना है। प्रेम कौन नहीं समझता, सभी तो समझते हैं प्रेम। तो अगर वो जो, लेकिन हम प्रेम लिमिट कर दिया ना, अपने पर प्रेम करते हैं और अपने वालों पर प्रेम करते हैं, अपने मन के जैसा हो तब प्रेम करते हैं, अपने वालों को भी ध्यान मैग्नीफाइंग ग्लास डाल के देखना, हम इनको आई लव यू हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इट्स माई सन माई डॉटर। प्रेम तब तक ही सीमित रहता है, गारंटीड 100,000% कि जब तक अपने मन के अनुसार कर रहे हो। वो इतनी प्यारी थी, इतना प्यारा है, और अभी अपने मन का जैसा नहीं कर रहा, प्रेम हट गया, वो प्रेम नहीं है ना, स्वार्थ है। प्रेम का पहला लक्षण है कि जिसको जैसा जो करना, फ्रीडम, भगवान का प्रेम, द ओनली लवर इज गॉड। ये अपना जिगर का टुकड़ा है, हम जो है उसके हृदय के टुकड़े हैं, और अपने को कितना फ्रीडम दे दिया। नहीं तो हमने ऐसा नहीं रहना चाहिए, हम जैसे जीवन बिता रहे वैसा नहीं बिताना चाहिए था, लेकिन उसने आज तक ज़बरदस्ती करके तो थप्पड़ लगा के खींचा नहीं है कि नहीं चल वापस आ करके, है ना, जाने दे रहा है। सो द ओनली रियल लवर इज गॉड, सो एंड देयरफॉर द ओनली रियल वर्दी ऑफ लव, प्रेमास्पद जिसे कहते हैं, वो भगवान में ही होना चाहिए। और अगर भगवान में ही प्रेम हुआ तो ये संभव नहीं है कि किसी में भी प्रेम ना हो, सब में प्रेम होगा। माधवी, आई नो यू हैव हर्ड दिस, लेकिन फिर भी जैसे भागवत पुराण में नारद मुनि उदाहरण देते हैं, 2-3 जगह पे ऐसे आते हैं कि अगर भोजन पेट को ही मिला तो फिर सबको मिल जाएगा, लेकिन अलग से रोटी इस हाथ पे करी और चावल इधर लगाया और सब्जी सर पे रख दी तो इनको किसी को नहीं मिलेगा, भूखे के भूखे रह जाएंगे। लेकिन क्या नहीं, भोजन तो पेट को ही देना बस, तो अंदर से सबको मिल जाएगा, अंदर से रस। ऐसे ही कहते हैं कि वो पत्तों पे पानी डाला और फल पे पानी डाला और फूल पे पानी डाला, उससे झाड़ सूख के मर जाएगा। मूल को अगर पानी दिया, बस मूल को देना, अंदर से मिल जाएगा सबको। ऐसे जो सबके अंदर में भगवान है और अपने अंदर में भी उस भगवान को अगर प्रेम किया तो वो सबको अंदर से प्रेम मिल जाएगा। और ये मैं सिद्ध देख रहा हूँ, बिल्कुल, है ना, अपने आप। इसलिए बार बार अलग अलग प्रकार से आपके मन पर ये छाप लगाने की, ये जो है ना, एक ख्याल खाली इधर प्लास्टिक में बैठा हुआ नहीं, ये पूर्ण भगवान है मेरा। मेरे से पूछ के देखो इससे ऊपर बड़ा, इससे ऊपर, इस और कुछ नहीं, कोई नहीं। इसलिए एक बार और तुम्हारा ये सौभाग्य, एक बार और दर्शन हो गया, अब नहीं दिखेगा अब वो मेरा हो गया। सो चलो एक आध दूसरा श्लोक कर लेते हैं कर्म योग का, ठीक है ना, बात समझ गया ना।